आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। मैं रोहित शर्मा दिल्ली से। आज हम मौजूद हैं यमुना परिवार काउंसलिंग के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में और आज हमारे बीच मौजूद हैं यमुना परिवार काउंसलिंग के निदेशक मिस्टर कपिल गर्ग। तो आज जानते हैं कि यमुना परिवार काउंसलिंग है क्या और ये कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों पे कार्य कर रही है। तो कपिल जी, स्वागत है आपका एबीएम टाइम्स में। और जो ये यमुना परिवार काउंसलिंग क्या है, इसके बारे में आप जानकारी थोड़ी जानें। धन्यवाद। एवीएम टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। रोहित जी, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, परमाध्यक्ष परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में लगभग 3 वर्ष पहले 2021 के अंदर दिल्ली में यमुना परिवार काउंसिल का गठन हुआ। पूज्य स्वामी जी पहले से ही गंगा जी पे काफ़ी काम कर रहे हैं। आज गंगा जी तो यूँ तो शास्त्रों में वर्णित है, हजारों लाखों वर्षों से गंगा जी का अवतरण है और गंगा जी बहती चली आ रही थी, परंतु जो गंदगी और किस प्रकार का प्रदूषण बीते वर्षों में गंगा जी में हुआ था, उसको लेकर पूज्य स्वामी जी ने एक मुहिम चलाई थी और वो उस मुहिम के अंतर्गत काफ़ी सफल भी हुए और आज गंगा जी एक अच्छे स्वरूप में हम सबको दिखाई देती है। बाद में उन्हें ऐसा लगा कि यमुना जी के लिए भी उन्हें कार्य करना चाहिए और दिल्ली में 2021 में उन्होंने यमुना परिवार काउंसिल के गठन को एक प्रकार से स्वीकृति दी। उसके बाद से ही हमने यमुना परिवार काउंसिल की अगर गतिविधियों की बात करें तो यमुना जी के जीर्णोद्धार के लिए, यूँ तो यमुना जी एक माँ के रूप में हमारे बीच में है, माँ है हमारी। हम अपनी माँ का क्या जीर्णोद्धार करेंगे, परंतु जो भी कुछ हमसे बन सकता है अपने तन मन धन से, हम यमुना जी के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं। उसमें आरतियाँ हैं, महाआरतियाँ हैं, वृक्षारोपण हैं, इसके अतिरिक्त वॉल पेंटिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार के जागृति अभियान के कार्यक्रम हम लोग चलाने का प्रयास करते हैं। आपको जानकर और आपके दर्शकों को जानकर ये खुशी होगी कि जब 3 वर्ष पहले हमने पल्ला बख्तावरपुर से लेकर कलंदी कुंज घाट के बीच में सुबह 6 बजे 7-7 8-8 बजे जाकर के ब्राह्मणों से, पंडितों से, मंदिरों के प्रधान से, सामान्य लोगों से जब मिलना शुरू किया, बातचीत शुरू हुई, तो ये बात निकल के आई कि यमुना जी की कहीं कहीं जगह मूर्तियाँ भी हैं। यमुना जी की पूजा अर्चना भी कर्मकांड के अनुसार होती है, परंतु आरतियाँ उस प्रकार से नहीं होती थी। तो जब उन लोगों से बातचीत की, उनको समझाया, उनको जागृत किया, वो चीज़ें पहले से ही उनके अंदर थी, परंतु कोई बात करने वाला, कोई समझाने वाला, कोई उस पे विषय पे बात करने वाला नहीं था शायद। तो हमने जब वो चीज़ शुरू की तो आज 10 स्थानों पर, पल्ला बख्तावरपुर से लेकर कलंदी कुंज तक अलग अलग स्थानों पर आरतियाँ चल रही हैं। इसके अतिरिक्त 3 महाआरतियों का आयोजन भी संस्था के द्वारा किया गया। इसमें सूरघाट पे, वजीरा घाट पे आप स्वयं भी उस महाआरती में शामिल थे 2021 में, जिसमें मुख्य रूप से स्वामी जी के अतिरिक्त कन्हैया मित्तल जी जो एक स्टार आर्टिस्ट हैं, बड़े कलाकार हैं, उनका भी आना हुआ। उन्होंने यमुना जी पे पूरा गाना गाया और यह आश्वासन भी हमें दिया कि जब भी यमुना जी के लिए कोई बात होगी तो वो सदैव खड़े रहेंगे। उसके बाद फिर पुनः जो सेकंड महाआरती थी हमारी, वह भी सूरघाट पे ही हुई और उसमें भी बड़े स्तर पे वो कार्यक्रम हुआ और सब प्रकार के लोगों का उसमें हमें समर्थन मिला, सामान्य लोगों का, स्थानीय लोगों का, और सब वहाँ पे। और तीसरी जो महाआरती का कार्यक्रम हुआ वो आईटीओ घाट पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का आने का निश्चित था, परंतु कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से लास्ट मोमेंट पे वो नहीं आ पाए। परंतु वह कार्यक्रम भी एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम था और मैं समझता हूँ रोहित जी कि इन तीनों ही कार्यक्रमों के उपरांत और 10 जगह जो आरतियाँ हुई, उसके अलावा वृक्षारोपण के अनेकों कार्यक्रम हमने करे। इसके अलावा जागृति अभियान के तहत जगह जगह कई सेमिनार्स भी हमने किए, लोगों के बीच में यमुना जी की आरती के जो स्वरूप है उनको बांटना शुरू किया, यमुना जी के चित्र बांटने शुरू करे। छोटे छोटे कार्यक्रमों को भी हमने इधर से घुमा के उधर से घुमा के यमुना जी पे जोड़ा, जहाँ जैसा संभव था। हमने यमुना जयंती का भी कार्यक्रम बनाया, जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी का रहना हुआ। तो हमारी ये कोशिश रही कि कोई भी एक्टिविटी है हम उसको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से माँ यमुना जी से जोड़ें, क्योंकि यमुना जी मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है, दिल्ली की लाइफलाइन है, हमारी माँ है। और हमारे जो हिंदू के 4 प्रमुख धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसमें माँ यमुना जी का, यमुनोत्री का एक विशेष स्थान है। वह यमराज की बहन है, सूर्यदेव की पुत्री है, छाया की पुत्री है और शनिदेव जी की बहन है। तो आज यमुना जी का कल युग में बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है। मतलब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कृष्ण भक्त होंगे तो सबसे ज़्यादा भक्त होंगे भगवान के तो कृष्ण के होंगे, और कृष्ण जी की चौथी पटरानी का यह स्वरूप
जो एक नाले में परिवर्तित हो जाए, वो गंदी हो जाए, वे दूषित हो जाए, किसी भी कारण से हो, हम इसके लिए सरकारों को उत्तरदायी तो नहीं, या हम आपको अपने आप को किसी, लेकिन आज हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर 12 महीने यमुना जी के अंदर पानी रहे तो मैं समझता हूँ कि गंदगी तो बहुत छोटे रूप में है, वो गंदगी कहीं नज़र नहीं आएगी, वो दिखाई ही नहीं देगी, परंतु दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं मिलता है। अधिकांश पानी हरियाणा में, हिमाचल में और उत्तराखंड में इस्तेमाल हो जाता है। ये बात ठीक है कि आपने कहा कि जो सफाई की बात करते हैं अगर यमुना जी की, आपकी काउंसलिंग के माध्यम से जो आपका जो अपने प्लेटफॉर्म बनाया है कि इसमें साफ सफाई हो, लेकिन नालों की स्थिति आज भी ऐसी है, काले पानी का बिल्कुल यमुना के अंदर है, और सफाई के माध्यम उसमें उससे पहले भी सरकारों को फंड आता है सफाई के, सरकार का कोई कार्य या वैसे कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है मंच पर, जो अगर सामने देखते हैं तो यमुना जी के देखिए, किनारों। इसमें रोहित जी आप ठीक कह रहे हैं, आपकी चिंता वाजिब है, परंतु फिर वही बात है, आप कहेंगे मैं राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये पूरी प्लानिंग के साथ देश की आज़ादी के बाद से ही पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको, मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं, एक पवित्र नदी जो कि भारत की महानतम और बड़ी नदियों में से एक नदी हो, उसको विधिवत रूप से प्लानिंग के साथ पूर्व की सरकारों ने, और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि लगभग 50 वर्ष से अधिक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही है, उन्होंने प्लानिंग के साथ नाले के रूप में, आप देखिए चांदनी चौक से नाला मिल रहा है, उधर पटपड़गंज से नाला मिल रहा है, नोएडा की साइड से नाला मिल रहा है, ये वजीराबाद पे जो नाला मिलता है नजफगढ़ ड्रेन, ये साहिबी नदी होती थी, साहिबी नदी को आपने नाले में कन्वर्ट हो गई। अरे नदी को बचाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए था, उसको आपने नाले में विधिवत रूप से उसको प्लानिंग के साथ नाला बना करके आपने, तो ये जो पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है उसके कारण है। दूसरी बात, जो आज दिल्ली के अंदर वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं उदासीनता और एक पॉलिटिक्स का विषय माँ यमुना जी को आपने बना करके रख दिया है। आप खुद देख रहे हैं केजरीवाल साहब ने 2015 में स्टेटमेंट दी, उसके बाद उन्होंने 2018 में स्टेटमेंट दी, 24 में उन्होंने कहा कि मैं डुबकी लगवा दूंगा, 24 में कितनी डुबकी लग गई, कितनी डुबकी उन्होंने खुद लगा ली। आज एसटीपीज बंद पड़े, 35 में से जुम्मा जुम्मा 3-4 एसटीपी चल रहे हैं, मेजर एसटीपीज बंद पड़े हैं। एसटीपी की कोई बात करो तो वो कहते हैं खर्चा बहुत ज़्यादा है इसलिए एसटीपी नहीं चल पा रहे हैं। तो किस तर्ज पर वो यमुना जी को साफ करने की बात करते हैं? ये बात तो ठीक है, लेकिन जब अभी स्थिति ये है कि आपने कहा कि यमुना परिवार काउंसलिंग भी इसकी साफ सफाई, इसकी देख रेख को कर रही है, जितने भी अभी आपने बहुत सारे मंदिरों में जो आरती, यमुना आरती का आयोजन कराया है और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मंदिर हैं यमुना, क्योंकि कोई भी नदी तीन, गंगा, यमुना और सरस्वती तीन, और यमुना नदी जो है मेन नदियों में से ही एक है, लेकिन इनके घाट पर कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जो एक सुसज्जित तरीके से एक बनाया गया हो। एक नॉर्मल छोटे छोटे मंदिर हैं, या उनकी साफ सफाई या उनकी देख रेख के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं है। आपका क्या प्रयास है इसके लिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा आपने खुद ही कहा कि कोई भी घाट, अगर आप व्यवस्थित घाट की बात करें तो केवल दिल्ली में 2 ही व्यवस्थित घाट है। एक आईटीओ पे जिसको छठ घाट भी कहा जाता है सामान्य रूप से, और दूसरा वजीराबाद पे सूर घाट है। इसके बाद आप मुझे बताइए, पल्ला बख्तावरपुर पे राम घाट और शाम घाट है, वो कितने व्यवस्थित है? हमने जमीन पर काम किया है साहब, 6-6 बजे उठ करके हम लोग गए, इसलिए मैं आपको एक एक घाट के एक एक व्यक्ति का नाम बता पाने में समर्थ हूँ। मैं कोई इसकी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। आप कालिंदी कुंज पे जाए, कितना व्यवस्थित घाट है? कोई घाट नहीं कालिंदी कुंज पे, वहां से केवल मिट्टी के ढेर हैं। आप यहाँ पे देखें तो घाटों पे कोई विशेष निर्माण पूर्व काल की सरकारों के द्वारा नहीं हुआ। नहीं, आपने यहाँ पर कहा कि जो सूर्य घाट की जिक्र किया आपने, सूर्य घाट की जो दीवार है वो यमुना नदी से बिल्कुल अलग कर रखी है। एक घाट बना हुआ है, लेकिन घाट की कोई भूमिका उसके अंदर नहीं है, क्योंकि यमुना जी अलग जा रहे हैं, उनके बीच में से रास्ता वो निकाला हुआ है, उन्होंने चारों तरफ से बाउंड्री कर रखी है, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं हो। तो एक उसमें बना रखा है, घाट बना दिया, तो उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? जनता किस लेवल पे प्रयोग कर रही है उसका? आप बिल्कुल, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ, परंतु देखिए मुझे लगता है सूर घाट का जो उद्देश्य है वो कहीं दूसरे प्रकार से, वो डीडीए के द्वारा उसका संचालन आज होता है, और वो एक अलग प्रकार से, जैसे उसका टिकट भी शायद मुझे लगता है, और जब वो कार्यक्रम होते हैं तो एक टिकट लेने के उपरांत आप उस घाट पर जाते हैं, स्नान करते हैं, और आमतौर पे भी सामान्य दिनों में भी मैं देखता हूँ बच्चे वहां पर जाते हैं, 2 रुपए की या 5 रुपए की उसकी टिकट है। तो ये तो कार्यक्रम का एक मंच बन गया सर, ये तो एक कार्यक्रम का मंच बन गया ना इसमें जो, लेकिन यमुना जी का क्या रहेगा इसमें? क्या घाट की कोई वैल्यू रहेगी? क्योंकि घाट पे तो ये होता है कि घाट से फिर स्नान करना है,
माँ यमुना के अंदर स्नान करना है, और स्थिति यमुना की इतनी खराब है, उसके लिए क्या प्रयास है आपके? देखिए, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो तो सूरघाट एक घाट है। अगर दिल्ली में पल्ला बख्तावरपुर से कालिंदी कुंज तक चलेंगे तो 30 किलोमीटर का ये रास्ता है। 30 किलोमीटर में केवल व्यवस्थित घाट दो ही है, एक आईटी, एक सूर्यघाट, या जिसको आप सूरघाट कह रहे हैं। मैं सूरघाट और आप सूर्यघाट कह रहे हैं। इसके अलावा जो कालिंदी कुंज है उस पर भी हमने एनएमसीजी को, नमामि गंगे को एप्लीकेशन लिख के दी थी, जिसका उन्होंने रिप्लाई भी किया था। हमने कहा था कि यहाँ व्यवस्थित एक घाट दक्षिण दिल्ली वासियों के लिए बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी चाहे पल्ला बख्तावरपुर है, वहाँ पे अगर छोटे छोटे रामघाट, शाम घाट है, वो डेवलप होने चाहिए। अब ये जो सूरघाट की विशेष रूप से जो आप बात कर रहे हैं, वो एक अंदर बंद कैंपस के अंदर घाट है। वो एक्टिविटीज, कार्यक्रम जो भी होते हैं, वो डीडीए या बाकी जो प्रशासनिक एजेंसीज हैं, वो जिस प्रकार से स्वीकृति देती है, वो कार्यक्रम होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि केवल दो ही घाट है, घाट और बनने चाहिए, घाटों का निर्माण अधिक होना चाहिए। उसके आसपास जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को भी सहूलियतें मिलनी चाहिए, उन मंदिरों का भी विकास कार्य होना चाहिए। उन मंदिरों पे जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यमुना जी के लिए जागरूक होना पड़ेगा। अब आप ही के माध्यम से हमारे जो पंडित जी जुड़े हुए हैं यमुनेश्वर महादेव वाले, वो 3 वर्षों से लगातार, बल्कि हमारी पहली आरती वही हुई थी, और वो लगातार कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की उनकी भावना, तो ऐसी भावना के साथ जब हम माँ यमुना जी के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कार्य आगे बढ़ेगा। जैसे यमुना परिवार काउंसलिंग के निदेशक होते हुए आपकी अगली प्लानिंग क्या है माँ यमुना की? देखिए, हमारी अगली प्लानिंग, हमारी जो मूल प्लानिंग थी, वो प्लानिंग ये थी कि हम यमुना जी के प्रति लोगों को जागरूक करें। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है, देखिए मैं इसको यमुना परिवार को या कि मैं अपने आप को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, परंतु हम जिस कार्य को लेकर लगभग 3 साल पहले पूज्य स्वामी जी के दिशा निर्देश में चले थे, एक जागरूकता, तो आप देखिए रोहित जी, आप भी फील्ड के व्यक्ति हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी लंबे समय से हमें भी देख रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज को भी आप वॉच कर रहे हैं, एवीएम भी हमें कवर करता है। तो आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले 3 वर्षों में एक जागृति तो कहीं ना कहीं यमुना जी, केवल पहले पॉलिटिक्स, जब चुनाव नजदीक आते थे उस समय बात होती, आज साल भर यमुना जी की बात होती है, साल भर चर्चा होती है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग बात करते हैं। कोई भी चेंज, कोई बदलाव एक दिन में नहीं आता है, समय लगता है। और जहां तक हमारी अगली प्लानिंग की बात है, हमारी जो अगली प्लानिंग है वो अभी महाआरती हमारी सितंबर में 29 सितंबर की हमारी संभावित डेट है, हम चौथी महाआरती करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे पंडित ब्राह्मण आरतियों को कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से आगे सम्मानजनक रूप से हम कोई सहयोग राशि प्रोवाइड करा सकें, उनको मंदिरों के विकास कार्य के लिए यदि हम कुछ कर सकें, एक यमुना जी का एक सेंटर कहीं पर बने, जिसे हम यमुना धाम भी कह सकते हैं दिल्ली के अंदर, उसका हमारा प्रयास है। इसके अलावा यमुना जी में अलग अलग जो आध्यात्मिक अवशेष, या जैसे आप वेस्टेज कह सकते हैं, धार्मिक वेस्टेज जो निकलता है, जो लोग आकर के कर्मकांड करने के बाद उसको वहां डाल देते हैं, हमारा प्रयास है कि उसको भी यथास्थान कोई सेंटर बना करके उसका निवारण किया जाए, उसको ऐसे फेंका भी ना जाए, उसका कहीं इस्तेमाल करके उसको कैसे प्रयोग किया जाए, रीयूज किया जाए। जी, अभी तक सरकारों ने जो बनाया है कि यमुना जी को एक राजनीति स्टंट बना लिया था कि हर चीज पे जाके बोले कि राजनीति करनी है और कि हम ये करेंगे, अभी तक हुआ नहीं। जी। तो क्या आपका उद्देश्य राजनीति स्टंट तो नहीं? नहीं, देखिए, ये तो मैं अपने मुंह से क्या कहूंगा, आप स्वयं एक पत्रकार हैं, बेहतर समझ सकते हैं। हमारा ऐसा कोई दूर दूर तक उद्देश्य नहीं है। माँ यमुना जी के प्रति कमिटेड है, डेडिकेटेड है, वे हमारी माँ है। दूसरी बात, जो राजनीति की बात है, फिर आप कहेंगे कि अब देखिए, दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना साहब लगे हुए थे, लगातार वो कार्य कर ही रहे थे। केजरीवाल साहब कोर्ट पहुंच गए और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो सब अखबारों में, टीवी में, न्यूज में था, और कोर्ट को कहना पड़ा राज्यपाल जी को कि आप थोड़ा सा जी इस कार्य को शांत कर लीजिए। मतलब केजरीवाल साहब, मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं कुछ करेंगे नहीं यमुना जी के लिए, और जो लोग कर रहे हैं उनको वो इस प्रकार से कोर्ट चले जाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से कार्य आगे बढ़ेगा। अभी आप देखिए, जो कुदरेशिया घाट था, जिसका नाम बदल के या बस अड्डे के पास अभी वासुदेव घाट हुआ है, वहाँ पर सक्सेना साहब ने, एलजी साहब ने अभी आरती करी है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया आरती करी है, उस घाट का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद आईटीओ घाट पे भी कुछ काम चल रहा है, सूर घाट पे कितना निर्माण हुआ है, आप वहाँ स्वयं रहते हैं, आप देखते ही हैं। तो काम तो निश्चित रूप से, चाहे एनएमसीजी हो, नमामि गंगे हो, भारत सरकार हो, इनकी प्राथमिकता में है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में श्री नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से यमुना जी और नदियां उनकी प्रायोरिटी में है, और डेफिनेटली अगली सरकार आने के बाद इसमें काम होगा। पहले जब महाआरती हुई थी सूरघाट पर, तो सूरघाट पर आपने अनाउंस किया था कि जो है ये नालों का पानी अब इसके अंदर नहीं आएगा, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया था आपने। देखिए, आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं इस बात के लिए आपको साधुवाद दूंगा कि आपकी आईक्यू बड़ी अच्छी है कि आपको बात याद है।
ये बात हमने नहीं कही थी, ये बात जो नमामि गंगे के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल साहब थे, जी अशोक कुमार जी, उन्होंने ये बात कही थी, निश्चित रूप से हमारे ही मंच से कही थी। और उस दिशा में उन नालों पर कुछ काम हुआ भी है। अभी जो आपका जो नजफगढ़ ड्रेन है, उससे कई 100 टन कूड़ा निकाला गया था और उस कूड़े को अलग किया गया था, उसकी सफाई अभियान चल रही थी। वो सारा कार्य एनएमसीजी, नमामि गंगे, गवर्नर साहब और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सभी संस्थाएं मिलकर के उस कार्य को बखूबी कर रही थी। और उसी कार्य के अगेंस्ट केजरीवाल साहब कोर्ट में चले गए। केजरीवाल साहब ने कहा मुख्यमंत्री जी ने, ये मेरा काम है, मुझे करने दिया जाए। अब वही बात है कि केजरीवाल साहब खुद कुछ करेंगे नहीं, हमें करने नहीं देंगे। तो जो नमामि गंगे के डीजी ने, अशोक कुमार ने बात कही थी, वो उस पर काम कर रहे थे, परंतु वो मुख्यमंत्री जी की दखलंदाजी के बाद उस काम को रोकना पड़ा। तो यहाँ आपका जो एक ब्लेम है कि केजरीवाल सरकार ने गंगा माँ यमुना की नालों की सफाई के लिए कार्य नहीं करने दिया आपको। नहीं, हमें व्यक्तिगत, हम तो देखिए गैर सरकारी संस्था है, हम एनजीओ हैं। हम तो जिस तरीके से इसमें सरकार को इन्वॉल्व करके भी हम काम नहीं कर रहे, ना सरकार को साइड करके काम कर रहे हैं। हम तो अपना माँ के प्रति जो एक बच्चे का दायित्व होता है, उस दायित्व को निभा रहे हैं। ना हम सरकार से कोई अपेक्षा करते हैं, ना सरकार के हम कोई अगेंस्ट जाकर के कोई बात हम कह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल साहब का रुख था, वो सबने देखा, दुनिया ने देखा, वो अखबारों में है, टीवी में है, न्यूज़ में है, वो एक कोर्ट के रूप में कार्रवाई हुई है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनको यमुना जी के प्रति उन्होंने कहा रिवर फ्रंटियर बना दूंगा, कहाँ रिवर फ्रंटियर आज तक बना। उन्होंने कहा डुबकी लगवा दूंगा, कहाँ डुबकी लगी, आप बताइए। वो छठ पे क्या हालात पैदा होते हैं जी जी जी, भी तो आप हमेशा देखते हैं, आपने हमेशा कवर किया जी जी जी। ये जो इसमें जो झाग निकलता है, वो झाग बेसिकली जो धोबी घाट बने हुए हैं, उनका जो केमिकल का रिसाव आता है, पानी आता है, वो केमिकल होता है, वो डिटर्जेंट होता है। जब वो उसके पास से निकलता है, पुल के पास से, तो पुल के ऊपर से जो प्रेशर से पानी गिर रहा होता है, वही पानी से झाग प्रोड्यूस होता है। और उसमें छठी व्रत की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें पूजा पाठ करके 2-2 दिन तक, 3 दिन तक खड़ी होती है। कितने शर्म की बात है हमारे और आपके। जी, ये तो अपने जो पब्लिक है, पब्लिक का तो अल्टीमेटम नुकसान हो रहा है ना राजनीति के चक्कर में। देखिए, बिल्कुल पब्लिक का तो हमेशा से नुकसान है। अब गणेश चतुर्थी होती थी, उसके जो मूर्ति विसर्जन होती थी, उसको भी रोका गया। छठ पूजा की जो तैयारियां होती है, उसमें भी हर साल कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पॉलिटिक्स क्रिएट होती है। अगर ईमानदारी से 35 एसटीपीस को चालू कर दें, अपने पानी को ऊपर से नीचे कहीं भी, अब ये सरकारों के साथ देखिए, इनको नेगोशिएट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर साल भर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी ये उसको सुगमता से ले आए, तो मुझे लगता है कि पानी अगर रहेगा, एसटीपी चालू रहेंगे, कुछ नालों को कम किया जाएगा, तो यमुना जी वापस उसी रूप में आ सकते हैं जो आज से 50, 60, 70 साल पहले साफ सुथरी माँ यमुना जी का स्वरूप हमें दिखता था। धन्यवाद सर। तो ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियां देखने के लिए आप देखते रहिए एबीएम टाइम्स। धन्यवाद।